पाकिस्तान और IMF में इत्तेफाकी राय हो गया। आज मुआहदा तय पा जाने का इम्कान। IMF ने हुकूमत से सैलाब से मुतालिक अखराजात का सबूत मांग लिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों को तिगनी का नाच कराकर IMF हुकाम का दिल मोम होने लगा। मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। आज मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार से IMF मिशन चीफ की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई, जिसमें IMF मिशन चीफ ने वजीर खजाना को मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ से आगाह किया। वफ्द का कहना था कि म्यूचुअल इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार कर रहे हैं, जो आज फाइनल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इजाफी रेवेन्यू पर इत्तफाक राय हो गया। पाकिस्तान ने IMF को तय करदा अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। मालियाती इदारा भी यकीन दहानियों पर मुतमईन हो गया। दूसरी जानिब IMF ने प्राइमरी बजट खसारे में रियायत के लिए शर्त रख दी। IMF ने हुकूमत से सैलाब से मुतल्लिक अखराजात का सबूत भी मांग लिया है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि हुकूमत IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करवाने के करीब पहुंच गई। IMF की सख्त शराइत मानना हुकूमत की मजबूरी है। हमारी ये कोशिश है कि आम आदमी पर प्रोग्राम का बोझ कम से कम पड़े। IMF वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने IMF वफ्द से मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की। इसके अलावा मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द को प्रोग्राम मुकम्मल करने और अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF वफ्द को एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की भी यकीन दहानी करवाई। वज़ीर ख़जाना ने वफ्द को मुआशी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि तवानाई हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को नज़र सानी शुदा गैस मैनेजमेंट प्लान पेश किया। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना, मुआवन ख़ुसूसी ख़जाना, वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई के हुकाम भी मौजूद थे। इस वक्त मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और तकरीबन 30 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से पेट्रोल नहीं दे रहे, जो आवाम के हक पर डाका है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ 4 या 5 दिन के फ़ायदे के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले नुकसान उठाएंगे और इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। रुक जाए, अभी रुक जाए, वरना अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप तंग होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का यह ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ र्यूमर मिल्स पाकिस्तान में चलती रही हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पता नहीं तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। तेल की कीमत अपने मुकर्ररा वक्त पे बैनुल अक़वामी मंडी में जो तेल की कीमत है उसकी मुताबिकत से जो हमेशा ऐलान होता है बिल्कुल उसी तरह होगा। लाहौर में पेट्रोल की किल्लत से सारिफीन परेशान हैं। कई पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जो खुले हैं वहां शहरियों को सिर्फ महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। सैयद वकार हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, जिससे शहरी परेशान हैं। शहर में जुज़वी तौर पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। खुले पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिल वालों को 400 रुपए और कार वालों को 4000 से ज्यादा का पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता माह के आखिर में भी इसी तरह पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा किया गया और 29 जनवरी को अचानक वजीर खजाना ने तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। उन्हें अब भी खदशा है कि दोबारा तेल की कीमतों में इजाफा ना कर दिया जाए। ये क्या कह सकते हैं हम आपके सामने, या रात को सोए सुबह उठे कभी पेट्रोल का रेट भरा होता है, कम होने का नाम ही नहीं लेगा। आपके सामने है, ये देखें पेट्रोल हमारे लिए तो समझ लें कि बहुत ही मुश्किल काम है ये पेट्रोल भरना। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पेट्रोल पंप्स पर तेल की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि उन्हें इस तरह इधर उधर के चक्कर ना काटने पड़े। पंप्स मालिकान कहते हैं कि उन्हें पेट्रोल सप्लाई नहीं किया जा रहा, इसलिए वो कम बेच रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की ज़ख़ीरांदोज़ी समझ से बाहर है। तेल की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। पेट्रोल पंप्स मालिकान हर सूरत तेल की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल की किल्लत का खदशा। रावलपिंडी में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। शहरी कहते हैं कुछ पेट्रोल पंप ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। मालिकान ने पेट्रोल स्टॉक कर रखा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। कमेटी चौक जाना था, वाटी बाजार वाले पंप पे आए हूँ पेट्रोल डलवाने। वहाँ से लोगों ने कहा जी कि ये चांदनी चौक रहमानाबाद वाले पंप से पेट्रोल मिल रहा है। वहाँ से
मैं किडनी का मरीज भी हूँ और मेरे से चलने भी नहीं होता। मैं वहाँ से पैदल यहाँ पे आया हूँ मोटरसाइकिल को लेके। यहाँ पे भी अब पेट्रोल नहीं है। अपील करते हैं कि जो MNA MP और जज हैं जिनको फ्री का पेट्रोल दे रहे हैं सबका बंद करें ताकि आवाम को आराम से मिल सके। जो अभी भी बंद किया, हर पंप इसलिए बंद किया, अभी महंगा होगा, इनको 10, 12, 15 लाख मुनाफा होगा। पेट्रोल भाई साहब, अभी मैं रिक्शे पे सवारी मैंने बिठाई थी तो एक दूसरा रिक्शे वाला आया है, उसने यही कहा है कि भाई टैंकी फुल करा लो, 310 रुपये होने वाला है। और ये पेट्रोल पंपों वालों ने क्या काम किया है, अभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद में कहीं पेट्रोल दस्तयाब तो कहीं नायाब। तेल कंपनियों की जानिब से मसनूई किल्लत के बाद शहरी दरबदर हो गए। शराज खान की ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पंप्स पर पेट्रोल मौजूद, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अदम फरामी की शिकायत। पंजाब में मसनूई किल्लत के जरिए गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का इंकशाफ हुआ। ओगरा ने कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासला भी लिखा, मगर अब तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महदूद पैमाने पर पेट्रोल पंप सार्फिन को पेट्रोल दिया जा रहा है। नहीं मिल रहा पेट्रोल, इस्लामाबाद में तो ब्लॉक नहीं है पेट्रोल। मैंने तो किसी पेट्रोल पंप पे नहीं देखा कि पेट्रोल ना मिलता हो। पंजाब वाली साइड से आ रही हैं खबरें कि वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे उन्होंने बंद किया है। यहाँ पे कोई तातुल नहीं है, किसी भी किस्म की शॉर्टेज नहीं है फिलहाल तो इस जगह पे। हमें कंपनी की तरफ से पूरा पेट्रोल मिल रहा है और कस्टमर को यानी पूरा पेट्रोल दे रहा है ना। सनर जैको रिफाइनरी ने तेल के मुमकिना बहरान के हवाले से वजारत तवानाई को खत लिखकर आगाह किया था। दूसरी जानब हुकूमत के बकौल IMF से मुआहदे के बाद हालात में बेहतरी मतवक्का है। मुआहदा होने पर मार्च तक रूस, सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमीरात से भी सपोर्ट की उम्मीद है। वजारत मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोल का 20 और डीजल का 29 दिन का जखीरा मौजूद है, जबकि उन्होंने जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मंसूख करने का अंदिया भी दिया है। ओगरा मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। टोबा टेक्सिंग में छापे के दौरान गैर कानूनी तौर पर जखीरा शुदा पेट्रोल बरामद कर लिया। ओगरा की टीमें मुल्क में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफा हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। ओगरा टीम ने टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। इस दौरान झंग रोड पर वाक़े गोदाम से 1,20,000 लीटर से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर छुपाया गया पेट्रोल बरामद कर लिया। ओगरा टीम के मुताबिक 70,000 लीटर पेट्रोल टैंक में ज़खीरा किया गया था, जबकि 48,000 लीटर पेट्रोल गाड़ी में लोड किया गया था। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, पुलिस की कार्रवाई। PTI और नून लीगी कारकुनान गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने खुद गिरफ्तारी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। ये किसी गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं, इलेक्शन कमीशन मुल्तान के दफ्तर में सियासी कारकुनों की झड़प है। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान PTI और नून लीग के वर्कर्स में झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि एक दूसरे पर ईंटें और पत्थर बरसा दिए। वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई। रहनुमा PTI आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर झगड़े में मुलव्विस कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वर्कर्स की गिरफ्तारी पर आमिर डोगर भी पीछे न रहे, खुद पुलिस की गाड़ी में बैठकर गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने NA 155 से लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और लीगी रहनुमा राना महमूद अल हसन को भी हिरासत में लिया। ताहम झगड़े के वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद न होने पर राना महमूद अल हसन को रिहा कर दिया गया। आमिर डोगर की गिरफ्तारी पर PTI ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। फवाद चौधरी बोले, आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार करके अजीबो गरीब माहौल बनाया जा रहा है। असद उमर ने ट्वीट किया, रहनुमा PTI आमिर डोगर की गिरफ्तारी बढ़ती हुई फसाइयत की एक और मिसाल है। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में झगड़े का मामला। पुलिस थाना कोतवाली ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जावेद इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात समेत 8 दफात शामिल हैं। मुकदमे में PTI के आमिर डोगर, नदीम कुरैशी, जावेद अख्तर अंसारी समेत दीगर को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मुकदमे में 250 से 300 अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में नून लीग के शेख तारिक रशीद, हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी समेत 200 से 300 कारकुनान भी शामिल हैं।
पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है, बेहतर है इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तजवीज़ दे दी। आज ही पंजाब ने सूबे में जारी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन इजलास का अहवाल सज्जाद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का चैलेंज, इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की तजवीज़ दे दी। ब्रीफिंग दी, सूबे में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। मरदमशुमारी मार्च 2023 में हो रही है। पोलियो मुहिम, बच्चों के इम्तिहानात, गंदम खरीदारी इसी दौरान होगी। इंतखाबात के लिए स्टाफ की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। सूबाई हुकूमत को माली खसारे का भी सामना है। बेहतर है कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो इंतखाबात पर अखराजात तकरीबन दुगना हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकेंगे। तखमीना दिया, इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 42 अरब रुपए दरकार होंगे। IG पंजाब ने बताया, जिला मेवाली में पुलिस पर हमला किया गया। जनूबी पंजाब के कच्चा के इलाकों में और पंजाब के दीगर अजला में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। सूबे में सूबाई असम्बली के इंतखाबात को पुलिस ऑपरेशन मुकम्मल होने तक कराना एक मुश्किल काम होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती इंतहाई जरूरी है। सूबाई हुकूमत यकीनी बनाए कि सूबे में इलेक्शन का इनेकाद आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में हो। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट के मुतालबे को मुआखिर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट आम इंतखाबात के लिए मांगी थी। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट के मुतालबे को मुआखिर किया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात सज्जाद काज़मी से जानते हैं। सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से। अब्दुल ऐसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वफाकी हुकूमत से मजीद पैसे तलब किए गए थे और ये कहा गया था कि आम इंतखाबात में अखराजात के पेश नज़र मजीद जो है फंड्स वो दिए जाएँ। ताहम वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के लिए जो इजाफी ग्रांट मांगी है उसको फिलहाल मौखर किया जाए इस दरख्वास्त को। और ये कहा, उस खत के मतलब में ये कहा गया है कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट जो है वो हम नहीं दे सकते। और इस मतलब में इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त की थी उसमें यह कहा गया था कि 47 अरब से बढ़कर अखराजात जो आम इंतखाबात के 61 अरब हो चुके हैं, क्योंकि दोनों असम्बलियों के अलग अलग इंतखाबात भी कराना पड़ रहे हैं। तो इस पेश नज़र जो है 14 अरब मजीद दिए जाएं। जो मुतालबा किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब उसको रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि इस मुतालबे को फिलहाल मौखर कर दिया जाए। जैसे सूरत हाल बेहतर होती है माशी तौर पर, उसके बाद इसके बारे में सोचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के पेश नज़र लोकल गवर्नमेंट और कंटोनमेंट बोर्ड की मुअत्तली का मामला, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के DG लॉ को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट और कंटोनमेंट बोर्ड की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे दोनों सूबों के शहरियों के काम और हुकूक मुतासर हो रहे हैं, जबकि अभी तक सूबाई इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन का कंटोनमेंट बोर्ड्स की मुअत्तली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। ऑन शिराजी की रिपोर्ट देखिए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे ताकि क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगंडे को खत्म किया जा सके। सदर मुमलिकत का कहना है कि आइन का आर्टिकल 224(2) असम्बलियाँ तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद ECP का बुनियादी और लाजमी फर्ज है। आइन का आर्टिकल 218(3) ECP को शफाफ आजादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। इलेक्शन कमीशन के फराइज की अदायगी में नाकामी की सूरत में कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचा जाए। दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। करारदादे मकासद कौम के आबाओ इजदाद के गैर मुतजलजल अज़म की अक्कास है। आइन में जमहूरी असूलों, इक़्तिदार की पाबंदी और पैरवी के बारे में कोई इबहाम नहीं। दुनिया की पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताख़ीर नहीं की।
सदर ममलिकत का मजीद कहना था कि अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात कराए। अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के वक्त भी इंतखाब मुअत्तल करने का नहीं सोचा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करके मुनासिब आईनी कदम उठाया। पुख्ता ख्याल है इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताखीर करने का जवाब फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया। सूबाई सदर PTI परवेज खटक ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। परवेज खटक कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। गवर्नर का काम इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देना है। मौजूदा गवर्नर के होते हुए सूबे में आज़ादाना इलेक्शन मुमकिन नहीं। गवर्नर निगरान हुकूमत पर असर अंदाज हो रहे हैं। गवर्नर का ताल्लुक जमीयत से और उनका बेटा इसी जमात का मेयर पेशावर है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमती मामलात में मदाखलत से रोके।